आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का बिहार दरोगा का क्लास का सेट नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है सिंधु सभ्यता से संबंधित है। कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सही है। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित नहीं था। प्रचलित था, यह गलत है। देखिए केवल 1 सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सत्य है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल का संबंध है। देखिए भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल का संबंध जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है। देखिए अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुड पुरुष कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किस साहित्य की रचना गुप्त काल में नहीं हुआ है। देखिए गाथा सप्तशती की रचना जो है गुप्त काल में नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। गाथा सप्तशती का लेखक जो है हाल है। कौन? हाल है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त है। नीति सार के लेखक कौन है? चरक है। कौन? चरक। पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस शासक की उपाधि कविराज था। यानी किस शासक ने उपाधि कविराज लिया था। तो राजा भोज ने कविराज की उपाधि धारण किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है दीवान ए रियासत का संबंध किस शासक से है। देखिए दीवान ए रियासत का संबंध अलाउद्दीन खिलजी से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है बहमनी राज्य की मुद्रा थी। देखिए बहमनी राज्य की मुद्रा जो हून थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुगल साम्राज्य में करोरी नामक अधिकारी की नियुक्ति हुई थी किसके समय में? अकबर के समय में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है यह अंग्रेज के विरुद्ध हिंदू एवं मुस्लिमों का षड्यंत्र था। यह उक्ति 1857 की क्रांति के संबंध में किस विद्वान का था। तो इसका आंसर होगा जेम्स आउटरम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। जेम्स आउटरम ने कहा था यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुस्लिम का षड्यंत्र था। 1857 की क्रांति के संबंध में कहा था। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसका संबंध लॉर्ड चेम्सफोर्ड से नहीं है। देखिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड का जो है हो जाएगा। देखिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल जो है 1916 से लेकर 1921 तक है। ठीक, इस बीच में कौन सा नहीं हुआ है। सेनेलर आयोग का गठन 1917 में हुआ है। यह लॉर्ड चेम्सफोर्ड से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं। बी नंबर ऑप्शन कहता है तृतीय अफगान युद्ध, यह भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड से संबंधित है। लॉरेल एक्ट पारित 1919 में हुआ था, यह भी है। मुपला विद्रोह जो है यह चेम्सफोर्ड के शासनकाल में नहीं, यह लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रताप नामक समाचार पत्र का प्रकाशन से कौन संबंधित है। गणेश शंकर विद्यार्थी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन इंडिया इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक रहे हैं। देखिए इंडिया इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक जो हो जाएगा रास बिहारी बोस रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है वर्ष 1923 में गठित भारतीय छंटनी समिति का संबंध किस विभाग से था। शिक्षा विभाग से था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सिख गुरु सच्चा पातशाह कहलाए। गुरु गोविंद सिंह कहलाए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है देखिए कालक्रम के अनुसार सजाने के लिए कह रहा है। देखिए बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में। ठीक। गिरिया का युद्ध कब हुआ था? 1740 में। करनाल का युद्ध कब हुआ था? 1739 में। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। देखते हैं इस अनुसार सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ? करनाल का युद्ध। उसके बाद गिरिया का युद्ध, 3 के बाद 2, उसके बाद पलासी का युद्ध, 3, 2, 4, 1। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट का संबंध है। देखिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट का संबंध 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई थी। कब प्रारंभ हुई थी? 13 दिसंबर 1986 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। लोकसभा के सत्र का स्थगन, यही कार्य जो है राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। लोकसभा को विघटित तथा संयुक्त अधिवेशन की आह्वान कर सकता है। लोकसभा एवं राज्यसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद की रिक्ति की स्थिति में
सदन के किसी भी सदस्य को अध्यक्षता सौंप सकता है, ये भी सही है। देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन कहता है अनुच्छेद 32 राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है। कौन सा शक्ति? न्यायिक शक्ति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित पदाधिकारियों में से किसके शपथ का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद में नहीं है? तो हो जाएगा इसका आंसर प्रधानमंत्री का शपथ का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? यह जो भारतीय संविधान के भाग 10 में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है वित्तीय आपात संबंधी प्रावधान किस देश की देन है? यह जो है अमेरिका की देन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किया जाता है। देखिए लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का मनोनयन जो है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 24 कहता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हुआ? यह जो है 86वां संविधान संशोधन 2003 के तहत हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक, युद्ध एवं शांति संघ सूची की विषय है, सही है। जेल राज्य सूची की विषय है, सही है। आर्थिक नियोजन संघ सूची की विषय नहीं, यही गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। आर्थिक नियोजन जो है समवर्ती सूची की विषय है। ठीक, श्रमिक संघ समवर्ती सूची सही है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय राज्य व्यवस्था में वर्णित वरीयता क्रम में भारत रत्न को शामिल करना किसके सिफारिश का प्रतिफल है? देखिए भारत रत्न को जो है TN शेषन के सिफारिश पर शामिल किया गया वरीयता क्रम में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में लोक आयुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था, किसने दिया था? प्रशासनिक सुधार आयोग ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति की मृत्यु उसके पद अवधि के दौरान हुआ? कृष्णकांत की मृत्यु हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? देखिए राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 243 के में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कौन सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जो है प्राकृतिक न्याय सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 31 कहता है अनहोनी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? यह जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है बारालाचा दर्रा स्थित है। देखिए बारालाचा दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है भदाबरी एक नस्ल है किस जानवर का? तो इसका आंसर होगा भैंस की नस्ल है भदाबरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 34 कहता है मालिंग नेशनल पार्क स्थित है। देखिए मालिंग नेशनल पार्क जो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु तंत्र का भाग नहीं है? तो तीस्ता नदी सिंधु तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 36 कहता है पेम्पिरो निम्नलिखित में से किस देश की पवन है? देखिए पेम्पिरो जो है अर्जेंटीना की पवन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 37 कहता है भीमा परियोजना किस नदी पर है? देखिए भीमा परियोजना जो है पावना नदी पर कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य में भीमा परियोजना है। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है इंदिरा गांधी अभयारण्य किस राज्य में है? देखिए इंदिरा गांधी अभयारण्य जो है वह तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 39 कहता है सतरिया किस राज्य की नृत्य है? देखिए सतरिया जो है असम की नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है शिवालिक के निचले भाग को क्या कहा जाता है? देखिए शिवालिक के निचले भाग को जो हो जाएगा तराई कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 41 कहता है सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य है। देखिए सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से कौन सी नदी बहती है? देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से रामगंगा नदी बहती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 43 कहता है स्वर्ण क्रांति संबंधित है। देखिए स्वर्ण क्रांति का संबंध बागवानी उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 44 कहता है सेबराय की पहाड़ी किस राज्य में है? देखिए सेबराय की पहाड़ी हो जाएगा यह तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा।
45 कहता है डोबर जल संधि अलग करता है। देखिए डोबर जल संधि जो है ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है बेटन कप का संबंध किस खेल से है। देखिए बेटन कप का संबंध जो हो जाएगा हॉकी से है, ऑप्शन नंबर डी बी इसका सही होगा। 47 कहता है स्प्रिंग बोर्ड शब्दावली का संबंध किस खेल से है। देखिए स्प्रिंग बोर्ड जो है इसका संबंध तैराकी से है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है। देखिए आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक प्रति व्यक्ति आय है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है देशी या घरेलू उत्पाद बराबर है। देखिए देशी या घरेलू उत्पाद जो हो जाएगा राष्ट्रीय आय माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय के बराबर है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है मुद्रास्फीति और मंदी एक साथ हो तो क्या कहलाता है। देखिए मुद्रास्फीति और मंदी दोनों एक साथ अगर होता है तो उसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 51 कहता है निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है। देखिए इनमें से बल एक सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश राशि है, आवेग भी सदिश राशि है, कार्य जो है एक सदिश राशि है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है सरल मशीन का कार्य सिद्धांत है। देखिए सरल मशीन का कार्य सिद्धांत बल आघूर्ण सिद्धांत पर काम करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 53 कहता है सितार डैश ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचालित होता है, यह नियम संबंधित है। यह नियम जो है पास्कल के नियम से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है तरल का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध होता है उसे क्या कहते हैं। उसे जो है संयंता कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 56 कहता है अनुदैर्घ्य तरंग का गुण नहीं है। देखिए अनुदैर्घ्य तरंग का गुण जो हो जाएगा ध्रुवन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। उसका प्रतिबिंब फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 58 कहता है परेश बायोपिया संबंधित है। देखिए परेश बायोपिया जो है आँख से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है ओम के नियम में कौन सी भौतिक राशि नियत होती है। देखिए ओम के नियम कहता है भी बराबर आई आर होता है। इसमें जो है क्या नियत रहता है। ओम के नियम में जो है प्रतिरोध नियत रहता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा क्योंकि भी बराबर आई आर होता है। आर एक कांस्टेंट यानी नियतांक है। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला उपकरण है। कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला उपकरण जो हो जाएगा साइटोट्रॉन है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को डैश कहते हैं, संभारिक कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है आवर्त सारणी में वर्ग में नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या होता है। देखिए वर्ग में नीचे आइएगा तो परमाणु का आकार बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 73 नंबर क्वेश्चन में कहता है कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक, एक तरफ स्रोत दिया है दूसरी तरफ अम्ल दिया है। संतरा में सिट्रिक एसिड होता है, सही है। अंगूर में टेनिक एसिड, यही गलत है। अंगूर में जो है टार्टरिक एसिड होता है। कौन? टार्टरिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी इसका गलत मिलान है। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, सही है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है, सही है। नेक्स्ट कहता है अब 64 नंबर लार का पीएच मान होता है। देखिए लार का पीएच मान जो हो जाएगा 6.5 होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 65 कहता है गैस में गैस का विलयन के उदाहरण है। देखिए गैस में गैस का विलयन का उदाहरण वायु है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र होता है। देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। वही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n एंड CnH2n-2, ये दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र होता है। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। देखिए उसमें कार्बन मिलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 68 कहता है कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है। देखिए कार्नेलाइट जो है मैग्नीशियम का अयस्क है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है मिश्र धातु में अवयव धातु कौन सी है। देखिए मिश्र धातु में अवयव धातु जो हो जाएगा
Cu+Z है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है अमोनिया गैस बनाने की हाइबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं? लोहे के चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूप अंक के उदाहरण है? देखिए समरूप अंक के उदाहरण इनमें से हो जाएगा चमगादड़ के पंख हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 72 कहता है फीता कृमि किस संघ के जीव है? देखिए फीता कृमि जो हो जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ के जीव है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है वृद्धि हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? देखिए वृद्धि हार्मोन का स्राव पीयूष ग्रंथि से होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन मोनोसेकेराइड के उदाहरण है? देखिए मोनोसेकेराइड इनमें से हो जाएगा ग्लूकोज है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। मोनो मतलब होता है एक सेकेराइड जो हो जाएगा ग्लूकोज में होता है, ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 75 कहता है पितरस होता है। देखिए पितरस जो है क्षारीय होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है सबसे छोटा गुणसूत्र पाया जाता है। देखिए सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 77 कहता है हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है। देखिए हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण यकृत द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है किस रोग में गुणसूत्र की संख्या 45 हो जाती है? देखिए 45 जो है टर्नल सिंड्रोम में हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 79 कहता है वंदे मातरम योजना की शुरुआत, वंदे मातरम योजना स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? 2004 में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। इटाई रोग का कारण है। देखिए इटाई रोग का कारण कैडमियम के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। पारा के कारण मिनी माता रोग होता है, कौन सा? मिनी माता रोग। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है निम्न में से किसे 2022 का अर्थशास्त्र का नोबेल नहीं मिला है? देखिए इनमें से जो हो जाएगा एलेस बियालियातिस्की को जो है अर्थशास्त्र का नोबेल नहीं मिला है। बाकी तीनों को बेन एस बर्नार्ड के, डगलस डब्ल्यू डायमंड को, फिलिप एच डायबगिंग को, ये तीनों को अर्थशास्त्र का नोबेल 2022 में मिला है। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? देखिए G7 शिखर सम्मेलन 2024 में जो हो जाएगा इटली में आयोजित किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 83 कहता है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष सैफ अहमद हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना चलाया गया? देखिए मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना जो है बिहार द्वारा चलाया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 85 कहता है किस राज्य के चिन्नौर चावल को GI टैग दिया गया? मध्य प्रदेश के चिन्नौर चावल को GI टैग मिला है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है खारची उत्सव 2022। देखिए खारची उत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है? यह जो है त्रिपुरा में मनाया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 87 कहता है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया है, कहाँ किया है? यह जो हो जाएगा फरीदाबाद हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है, इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने फरीदाबाद हरियाणा में किया। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डेला लीजियन डी होनूर किसे दिया गया है? देखते हैं किसको मिला है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। इसका आंसर होगा शशि थरूर को मिला है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 89 कहता है अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा अमित पंघाल होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का विजेता कौन बना है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा बना है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 91 कहता है कृष्णा कुमार कुन्नत का निधन हो गया, वे थे, वो किस पेशा से संबंधित थे? गायक थे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 92 कहता है जनवरी 2022 में आयोजित इंडियन ओपन बैडमिंटन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने जीता, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 93 कहता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा किस वर्ड को वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रेन
वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो इसका आंसर होगा एनेक्सियती। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 94 कहता है नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विथ बीसीसीआई पुस्तक के लेखक हैं। देखिए, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विथ बीसीसीआई, इस पुस्तक के लेखक जो हैं विनोद राय हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 95 कहता है बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला दूसरा देश कौन है? तो इसका आंसर होगा मध्य अफ्रीकी गणराज्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 96 नंबर क्वेश्चन कहता है किस संस्था ने प्रधानमंत्री का योग पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर होगा राम मणि अयंकर मेमोरियल योग संस्थान पुणे ने जीता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 97 कहता है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान रहा है। कौन सा स्थान रहा है? 14वां स्थान रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 98 कहता है समुद्र शक्ति किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? देखिए, समुद्र शक्ति जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच युद्ध होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, युद्ध अभ्यास होता है, सॉरी। 99 कहता है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस जो है 11 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 100 नंबर क्वेश्चन कहता है बांग्लादेश में आयोजित ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? इसका आंसर होगा कुंजुकल को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। इस प्रकार हम लोग ज्ञान बिंदु का दरोगा का सेट नंबर 5 देख लिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो 1 से लेकर 4 तक प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।